नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि आपके सामने 4 पार्ट पहले से आ चुके हैं, ये 5वां पार्ट है विशेष सेकंड ग्रेड और रीट मेंस रिवाइज के लिए, जो कि जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न से है सो यहाँ से उठते हैं, इसलिए आप फटाफट इनको एक बार ध्यान जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सर्चिंग के माध्यम से भी जुड़ सकते हो इसकी PDF लेने के लिए। संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा, और आप फटाफट पढ़ते जाइएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, यही कामना है। बस समय सारणी का ध्यान रखिएगा और आप RPSC सिलेबस का ध्यान रखिएगा। देखिएगा, पूर्वी मैदान टेथी सागर का अवशेष माने जाते हैं। विस्तार पूर्वी मैदान है जो कि अलवर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के अंदर आता है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हो। ये प्रदेश नदियों द्वारा निर्मित है। पूर्वी मैदान भाग है वो नदी बेसिन कहा जाता है इसको। यहाँ भूमि समतल और उपजाऊ है पूर्वी मैदान में। यहाँ जलोढ़ मुख्यतः और दोमट मिट्टी का विस्तार है। ये मिट्टी वाला कई बार पूछा जाता है, जलोढ़ और दोमट। क्षेत्रफल और जनसंख्या अगर देखते हैं तो पूर्वी मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 23% भाग है। भरतपुर पूर्वी मैदान का सबसे बड़ा नगर है। पूर्वी मैदान का सबसे बड़ा नगर भरतपुर है। यहाँ राज्य के लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश है। और अगर स्थिति की बात करते हैं तो ये उत्तर में अरावली 50 सेंटीमीटर समवर्ष रेखा और दक्षिण पूर्व में विंध्य पठार के बीच अवस्थित है। राज्य का सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश होने के कारण इस प्रदेश को खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। पूर्वी को यह प्रदेश राजस्थान का पूर्वी द्वार भी कहलाता है। डांग देखिएगा, यहाँ पर पूर्वी मैदान के दक्षिणी भाग में अनियमित पहाड़ियाँ जो कि कृषि योग्य नहीं है, इन्हें डांग कहा जाता है। डांग किसको कहा जाता है? पूर्वी मैदान में जो अनियंत्रित पहाड़ियाँ हैं उनको ही, क्योंकि देखिएगा इसके अंदर उत्खात स्थला करती है। सर्वाधिक डांग भूमि है सो करौली डांग की रानी कहलाती है। करौली याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सर्वाधिक डांग भूमि और मंडहौली भरतपुर के पूर्व में स्थित एक पहाड़ी है। मंडहौली भरतपुर की पूरी दिशा में बीहड़, धौलपुर और सवाई माधोपुर की चंबल नदी के सहारे का क्षेत्र है। नदी प्रवाह से बना हुआ कटाव होता है बीहड़। ये गहरी घाटियाँ होती है। यहाँ पर डाकुओं की शरण स्थली कहा जाता है। धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ भूमि है। कई बार सवाई माधोपुर कर देते हैं तो ये गलत हो जाता है, धौलपुर है। बीहड़ प्रभावित जिले कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर तीनों है। वर्षा देखिएगा, पूर्वी प्रदेश में 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा 65 सेंटीमीटर रहती है। जलवायु यहाँ की आर्द्र है। इस प्रदेश में कुओं की सिंचाई का प्रचलन अधिक है। पूर्वी प्रदेश की 3 उपभाग है। चंबल बेसिन है, बनास बाणगंगा बेसिन है, मध्य माही छप्पन बेसिन है। चंबल बेसिन बेसिक भूभाग जहाँ कोई एक मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियाँ बहती है। ये मुख्यतः चंबल नदी द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। विस्तार कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर में है। चंबल बेसिन क्षेत्र में अवनालिका अपरदन अधिक होने के कारण उत्खनन भूमि का निर्माण होता है। इसे बीहड़ या गंग कहा जाता है। यहाँ पर रखने का अवनालिका अपरदन अधिक होता है। यहाँ पर चंबल बेसिन क्षेत्र में नवीन कांपीय जमाव भी पाए जाते हैं। चंबल बेसिन क्षेत्र डांग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कोटा के हाड़ौती क्षेत्र में भी चंबल द्वारा निर्मित मैदान है। बनास बाणगंगा बेसिन देखिएगा, बनास तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मृदा का विस्तृत मैदान है। विस्तृत उदयपुर का पूर्वी भाग चित्तौड़, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर, पश्चिमी सवाई माधोपुर, अलवर का दक्षिण भाग आ जाता है। इसका ढाल है वो पूर्वी की ओर है। और देखिएगा पिडमॉन्ट मैदान, ये महत्वपूर्ण है। बनास बेसिन के टीलेनुमा उच्च भूभाग को पिडमॉन्ट मैदान कहते हैं। पूर्वी मैदान का सबसे उपजाऊ भाग बाणगंगा बेसिन है। जयपुर, दौसा, भरतपुर है। बनास बाणगंगा बेसिन के 2 भाग है। मेवाड़ का मैदान देखिएगा, बनास बेसिन का दक्षिण भाग और मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में विस्तृत है। मालपुरा करौली का मैदान है जो कि बनास बेसिन का उत्तरी भाग मुख्य रूप से टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और जिलों में विस्तृत है। देखिएगा AM हेरोन ने इस क्षेत्र को तृतीय पेनी प्लेन कहा है। ये महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तृतीय पेनी प्लेन कहा है मालपुरा करौली मैदान को। मध्य माही छप्पन बेसिन जो कि इसका उदयपुर की दक्षिण पूर्व से बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा दक्षिण चित्तौड़गढ़ जिले में है। यह माई नदी का प्रवाह क्षेत्र है। और बागड़, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर के पहाड़ी देखिएगा, बागड़ और बांगड़ दोनों शब्दों में याद रखना। बांगड़ शेखावाटी वाला भूभाग तथा विच्छेदित मैदानी भाग है। बांसवाड़ा 100 टापुओं का शहर है। देखिएगा वालरा इस प्रदेश में आदिवासी भील और ग्रास या वालरा नामक स्थानांतरित कृषि करते हैं। वालरा नामक एक स्थानांतरित कृषि है जो कि भील और ग्रासिया करते हैं। 56 देखिएगा, सलोम्बर सराड़ा क्षेत्र स्थानीय भाषा में 56 के नाम से जाना जाता है। प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के बीच 56 गांवों का समूह है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को अगर देखते थे, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। अन्य नाम हाड़ौती का पठार, ये मालवा पठार का उत्तरी भाग है। यह प्रदेश राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.89 भाग पर विस्तृत है। विस्तृत कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ है। कुल देखिएगा 24,185 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। उपरमाल का पठार इसी के बीच प्रदेश का हिस्सा है। भैंसरौरगढ़ से बिजोलिया तक विस्तृत है। उपरमाल का पठार
पठार है सो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में काली व लाल मिट्टी पाई जाती है। यह प्रदेश लावा मिश्रित शैलों तथा विंध्य शैलों का सम्मिश्रण है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तरी पूर्वी की ओर है। समक्रांति प्रदेश की अगर बात करें तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला को जोड़ने वाला भाग है, अतः यह प्रदेश समक्रांति प्रदेश कहलाता है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का इस प्रदेश में 13% निवेश करता है। राज्य का दूसरा न्यून जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश है। इस प्रदेश की औसत ऊंचाई 500 मीटर है। औसत वर्षा 80 से 120 सेंटीमीटर। इस प्रदेश की जलवायु देखिएगा अति आर्द्र है। सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश है ये। सर्वाधिक नदियों वाला प्रदेश है ये। चांदखेड़ी झालावाड़ जिले में हाड़ौती पठारी प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। झालावाड़ चांदखेड़ी और झालावाड़ जिले के अंदर है हाड़ौती प्रदेश की। और हाड़ौती के पठार अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। ये बूंदी और मुकंदरा श्रेणियों के नाम से भी जानी जाती है। बूंदी की पहाड़ियाँ, इन पहाड़ियों में सर्वोच्च चोटी सतुर बूंदी जिले में है। बूंदी पहाड़ियों के दर्रे देखिएगा, ये महत्वपूर्ण आता है बूंदी पहाड़ी के। रामगढ़, लाखेरी और जेतावास और खटगढ़ देखिएगा। मुकंदरा की पहाड़ियाँ कोटा झालावाड़ जिलों में, कोटा में अधिक विस्तार है। डग गंगधार उच्च प्रदेश झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम भाग में है ये। और शाहबाज का उच्च क्षेत्र ये हाड़ौती पठार का पूर्ववर्ती उच्च क्षेत्र है। इस क्षेत्र की एक विशिष्ट भू आकृति है जो कि घोड़े की नाल की आकृति जैसी पर्वत श्रेणी है रामगढ़ गांव में। और भौतिक दृष्टि से दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को 2 उपभागों में बांटा जाता है। विंध्यन कंगार देखिए ये चंबल के सहारे स्वयं करौली धौलपुर क्षेत्रों में फैला हुआ है। बलुआ व चूना पत्थरों से निर्मित है। महान सीमा भ्रंश यहाँ अरावली व विंध्य चल पर्वतमाला आंतरिक रूप से एक दूसरे से मिलती है। दक्कन का लावा पठार देखिएगा, यह भी बलुआ व चूना पत्थरों से निर्मित है। ऊपर उठा हुआ पथरीला भूभाग होता है ये काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। और त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान की अगर बात करते हैं, त्रिकोणीय जलोढ़ मैदान बहुत फैक्ट क्वेश्चन है, ये कोटा में है। चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियाँ इस मैदान का निर्माण करती है। चलो अगले छठा पार्ट भी आपके सामने शाम को ही आ जाएगा, इसलिए विशेष अगर आपको उचित लगे और सही लगे तो ही आपको इन नोट्सों का दोहराव करना है। अगर सही नहीं लगे तो एग्जाम का समय है, आप जैसे पढ़ रहे हो उसी के अनुसार आप पढ़ते रहिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास बनी बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ मैं लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।